आपका जन सदन में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उत्तराखंड कांग्रेस में जोश भरने के लिए आज देहरादून पहुंचे। देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने उत्तराखंड सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। कहा कि आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आम आदमी त्रस्त है। इनकी कीमतें कम करना केंद्र सरकार के हाथ में है, जिसके लिए कांग्रेस पूरे देश में महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि देश में 250 शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट ने किसान बिल को वापस लेने की भी मांग की। उत्तराखंड में बहुत अराजकता का माहौल है। राष्ट्रीय स्तर पर लोग महंगाई से त्रस्त हैं। उत्तराखंड में जारी सियासी घमासान पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पेट्रोल बढ़ता है तो सब चीजों की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन एक तो केंद्र सरकार ने किसान विरोधी जो 3 कानून लेकर आए थे उससे लोगों की कमर तोड़ने का काम किया। आज महीनों निकल गए, लेकिन 7 महीने हो गए। किसान आज भी तड़प रहा है, सड़कों पर है, दुखी है। हर राज्य का किसान आंदोलित है। उस किसान की कमर तोड़ने के साथ साथ उसकी जेब पर डाका डाला गया। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। जवाब हम मांगते हैं, लेकिन आप सब जानते हो कि जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे सुन लीजिए, जब यूपी की सरकार थी तो आखिरी के 3 वर्ष 2011 से 2014 जो अंतर्राष्ट्रीय दाम है पेट्रोल डीजल का वो 108 रुपये डॉलर प्रति बैरल, $108 प्रति बैरल पिछले 3 साल 11 से 14। उस समय पेट्रोल था 71 रुपये और डीजल था 57 रुपये। आज क्रूड ऑयल की जो कीमत है 45, 40, 45 पहुंच गई थी और आज इससे बहुत कम है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है और साथ में आप सब जानते हो जब अर्थव्यवस्था मंदी पड़ती है तो डिमांड कम होती है। जब डिमांड कम है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिर रहा है तो क्या कारण है कि उसका जो फायदा है वो आप आम नागरिक तक नहीं पहुंचा रहे हो। सेस बढ़ा रहे हो और लगातार बढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं है कि रुपए हो। इस महीने का पिछले 6 महीने में 66 बार दाम बढ़े थे। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजीव चौहान जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरजीत सिंह जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं संजीव चौहान जी से जानना चाहूंगा कि सर आज सचिन पायलट जो हैं वो उत्तराखंड के देहरादून पहुंचे हैं और उन्होंने मौजूदा सरकार को घेरा है बढ़ती महंगाई को लेकर के और खासकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में जिस तरीके से उछाल आया है। उनका यह कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद इस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत में उछाल देखने को मिल रहा है। क्या जवाब है सर आपका? जो आज उत्तराखंड में आए और चर्चा करते हैं कि महंगाई हो गई है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं सबसे पहले उनको बताना चाहता हूँ, अगर बाय रोड आए हुए जी तो जो दिल्ली से यार उत्तराखंड आने में पहले पूरा दिन लगता था, सुबह मेरे शाम लग जाती है, आज 3 घंटे में हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये डेवलपमेंट भी उन्होंने देखा होगा या नहीं देखा है वो उनको पता होगा। आज हम देख रहे हैं यहाँ पे जो जोलीग्रांट एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में आज जो हवाई सफर है इतना सस्ता हो गया है, ये भी उन्होंने देखा होगा। आज जैसे महंगाई की बात कर रहे हैं, जो राजस्थान में इनकी सरकार है सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल वही महंगा है। जब आपको इतनी चिंता है तो आप वहां सस्ता नहीं करते हो। जिन राज्यों में इनकी सरकार है सबसे ज्यादा महंगाई उन्हीं राज्यों में है। अगर इनको इसकी चिंता है तो वहां पे सस्ता करना चाहिए इनको। आज हमारा जितने भी गरीब लोग हैं वो 5 लाख का बिल में इलाज कर ले रहे हैं, ये इनको नहीं दिख रहा है। आज किसान सम्मान निधि मिल रही है, जो किसान गरीब किसान है जो उनको महीने के साल के 6,000 रुपए मिल रहे हैं, वो चीज इनको नहीं दिख रही है। भाई इनको एक मुद्दा दिख रहा है कि पेट्रोल डीजल के मुद्दे में बैठे हुए। मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है आप बोल रहे हैं, मगर आपके राज्य में इतना महंगा कैसे हो रहा है पेट्रोल डीजल? इसको तो कम करिए आप। जी बिल्कुल। अमरजीत जी क्या कहेंगे आप? इनका यह कहना है कि आपके राज्य में भी तो महंगाई वैसे ही है। अगर आपको महंगाई की इतनी चिंता है तो आप अपने राज्य में क्यों नहीं कम करते हैं महंगाई? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से झूठ और जुमले बोलकर जनता को भड़काती है
स्पष्ट अभी मेरे संजीव भाई की बातों से पता लग गया। ये कह रहे हैं एयरपोर्ट में जो है बन रहे हैं और उसमें हवाई यात्राएं कम सस्ती कर दी। पिछले महीने 16% दाम बढ़ाए गए हैं, किराए बढ़ाए गए हैं हवाई यात्रा में, ठीक है। और रही बात आप जैसे अन्य बातें कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। 250% तो आपने एक्साइज बढ़ा दी पेट्रोल पे, 800% आपने बढ़ा दी डीजल पे। रसोई गैस के 1 साल के अंदर 500 से दाम आज 850 से ऊपर पहुंच गया। जनता त्रस्त है और आप उनको रास्ता दिखा रहे हो कि कांग्रेस के राज्यों का, कांग्रेस का जो राज्य है आज कांग्रेस राज कर रही है अपना राजस्थान में, पंजाब में। मुझे बताइए जिन राज्यों में आप राज्य राज कर रहे हो वहां की स्थिति क्या है? क्या वहां की जनता त्रस्त नहीं है? क्या उत्तराखंड की जनता त्रस्त नहीं है? उत्तराखंड की जनता को आपने संतुष्टि दे दी क्या? उनको सारे सुख सुविधाएं आपने भोगने के लिए दे दी? क्या दिया आपने उत्तराखंड की जनता को? मुझे बताइए आपने। उत्तराखंड की जनता को आपने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, रोजगार खत्म कर दिए, उद्योग धंधे बंद करा दिए आपने। ये आप लोगों की उपलब्धि रही। बात उपलब्धियों की करो ना, बताओ जरा क्या उपलब्धि रही आपकी उत्तराखंड में? 3 मुख्यमंत्री बदल दिए आपने, बताने के लिए आपको कुछ है नहीं। सवाल ये पैदा कर रहे हैं कि अगर सचिन पायलट आए हैं और वो महंगाई की बात कर रहे हैं तो वो ये बताएंगे राजस्थान का क्या रेट है। राजस्थान का रेट भी बता देंगे, आप मुझे बता दीजिए मध्य प्रदेश का क्या रेट है, आप मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश का क्या रेट है, आप मुझे बता दीजिए देहरादून का क्या रेट है। पूरे देश में लगभग, जैसे मेरे भाई ने कहा 100 रुपए से अधिक रेट है और कई कई राज्य तो ऐसे हैं जहां 110, 112 का रेट पेट्रोल छू रहा है। और इतना पैसा जो आपने बटोरा है, 25 लाख करोड़ रुपया आपने केवल और केवल पेट्रोल पदार्थों से आपने इकट्ठे किए हैं इतने 7 सालों में। आपने जनता को क्या दिया मुझे बताइए? वैक्सीन तक जनता को लिए उपलब्ध नहीं है। और जो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लग रही है वो पहले 1100 की लग रही थी, अब 780 रुपए की वैक्सीन लग रही है। और जहां फ्री की वैक्सीन की बात है वहां वैक्सीन नहीं पहुंच रही। क्या दिया आपने जनता को? जनता को ये बताइए। सवाल केवल ये नहीं है कि आप ये बात कहकर टाल देंगे कि राजस्थान में क्या रेट है और फलानी जगह क्या रेट है। आप बताइए, देश में केंद्र सरकार का राज्य है, केंद्र सरकार राज कर रही है, मोदी जी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार पेट्रोल खरीदने नहीं जाती, मोदी सरकार जाती है। केंद्र सरकार पेट्रोल खरीदती है और रेट मोदी सरकार जारी करती है, राज्य सरकार पेट्रोल का रेट जारी नहीं करती। उस पर बताइए आप जरा। जी संजीव जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से इनका ये कहना है, और सीधा सा एक सवाल है, जिस तरीके से सचिन पायलट ने जिस तरीके से घेरा है सरकार को, उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है कच्चे तेल की कीमत न्यूनतम है, इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतनी ज़्यादा देखी जा रही है, तेज़ी देखी जा रही है। तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? सर सीधा सा सवाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें भाई साहब हम बताते हैं, राजस्थान में 109 रुपए लीटर पेट्रोल है, उत्तराखंड में 97 रुपए पेट्रोल है। अब आप ये बताइए कि राज्य सरकार अगर इसको इतनी चिंता है, उत्तराखंड में मुझे बताइए संजीव भाई, मुझे बताइए कि जो वैट उसमें लगता है वो अभी लगा हुआ घटाया आपने? राज्य में कांग्रेस सरकार ने कब से हुई जनता हुआ रहा हो। महंगाई जो बढ़ी है, महंगाई जो दाम राज्य सरकारें नहीं बढ़ा रही हैं, दाम राज्य सरकारें नहीं बढ़ा रही हैं, केंद्र सरकार दाम बढ़ा रही है। राज्य सरकारें सुबह कीमतें नहीं बढ़ाती, केंद्र सरकार कीमत बढ़ा रही है उसकी। आप केंद्र की बात करिए ना, क्यों बढ़ा रही है केंद्र सरकार? केवल क्या राजस्थान में रेट बढ़ रहे हैं, अन्य राज्यों में रेट नहीं बढ़ रहे क्या? अगर वेट कम है उत्तराखंड में, बताइए वेट आज कम किया आपने या कांग्रेस समय से वेट कम है यहाँ पे? तो मुझे बताइए ना, वेट आप क्या आपने कम किया या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने वेट कम किया था उत्तराखंड में? कमाल कर रहे हो, बात उत्तराखंड की हो रही है, अब राजस्थान में गीत गा रहे हो।
संजीव जी, जिस तरीके से अगर हम यूपीए सरकार के दौरान जो तेल की कीमत की बात की जाए अगर, तो 10 वर्षों में कच्चे तेल की कीमत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $100 प्रति बैरल रही है, लेकिन पेट्रोल जो है वो 70 और डीजल 57 से ऊपर नहीं गया है, ऐसा सचिन पायलट का कहना है। लेकिन एनडीए में न्यूनतम $28 प्रति बैरल रही है और अधिकतम $78 प्रति बैरल रही है, फिर भी 100 के पार और 90 के पार पेट्रोल डीजल बिक रहे हैं। तो सवाल सर यही है, आज की वर्तमान स्थिति में जैसे कि उन्होंने बोला सरकार तो इनकी भी है, राज्य में सरकार इनकी भी है, उससे क्यों नहीं चर्चा करते? तेल के दाम नहीं बढ़ा रही है, आप संजीव जी समझ क्यों नहीं रहे बात को? तेल के दाम केंद्र सरकार बढ़ा रही है, आपको जानकारी नहीं है इस बात की। तेल के दाम सरकार बढ़ा रही है, राज्य सरकार बढ़ा रही है, केंद्र सरकार बढ़ा रही है। वो राज्य सरकार का चार्ज है, आपने इतना बढ़ा रखा है, उत्तराखंड के कंपैरिजन में इसका 12 रुपए महंगा है आपके राज्य। कमाल कर दिया आपने, तो मुझे बता दीजिए ना, नहीं आप बता दीजिए कर्नाटक में क्या रेट है? अभी जो आपके पास लिस्ट पड़ी है, आप पढ़ के बता रहे हैं मुझे, कर्नाटक में क्या रेट है बता दीजिए मुझे। कर्नाटक में बताइए क्या रेट है, बिहार में क्या रेट है मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या रेट है। मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार ने रेट बढ़ाए हैं, केंद्र सरकार ने एक्साइज बढ़ाई है, राज्य सरकारों ने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, राज्य सरकार का वेट नहीं बढ़ा है। आप संजीव जी आप कमाल कर रहे हो, आप पेट्रोल पर ही आके अटक गए और ये जनता को नहीं बता रहे कि 25 लाख करोड़ रुपए आपने कमा लिया। वो 25 लाख करोड़ रुपए का जनता का क्या भला किया बता दीजिए आपने। भाई साहब, ये आपकी वही सरकार है, कांग्रेस सरकार, जब मन से बोला जाता था कि केंद्र द्वारा फोर्स से भेजे जाते हैं, जब तक जमीन में उतरते हैं 1 रुपए बच जाते हैं। कहाँ की बात कर रहे, एक जुमला आपने कहाँ सुन लिया? चलो अब मुझे बताइए, उन्होंने माना ना, ये माना है ना कि जनता तक पैसा नहीं पहुंच रहा? ये बीजेपी ने माना है कि कांग्रेस ने माना? या कांग्रेस की हिम्मत थी कि कांग्रेस ने माना? तो बीजेपी ने कभी अपनी गलती को माना क्या? मुझे बताइए 25 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया है? जनता को बचाव दीजिए ना उसका। दिल्ली का 3 घंटे का रास्ता है, जिस रास्ते को हम 10 घंटे में सफर तय करते थे। आप ये भी सोचिए कि ये कोई बीजेपी ने रातों रात चमत्कार कर दिया ऐसा नहीं है। अमरजीत जी, ये आपको शायद जानकारी नहीं है। अमरजीत जी, समय से परियोजना चल रही है नेशनल हाईवे की, आपने कोई मोदी जी ने आके अनोखा कुछ नहीं कर सर आप लोग एक एक करके बोलिए। अमरजीत जी, अमरजीत जी आपसे मेरा ये सवाल है, अमरजीत जी आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से महंगाई को लेकर के सचिन पायलट ने सरकार को घेरा है, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर के तमाम तरह की राजनीति की जा रही है, और लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि आप महंगाई पर तो सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में आपके तरफ से कोई चेहरा निकल करके सामने नहीं आया है जिसके दम पर चुनाव लड़ा जाए। आज का मुद्दा महंगाई का है। आप अगर उसमें अध्यक्ष कौन बनेगा या नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, उसका बड़ा सरल सा उत्तर मैं दे देता हूं। या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरह प्रचलन नहीं है कि रातों रात मुख्यमंत्री को बुला दिया जाए और यहाँ पर बिना किसी चर्चा के जो है मुख्यमंत्री ठोक दिया जाए। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी। सर आप लोग एक एक करके बोलिए सर, किसी की आवाज नहीं आ रही है। सबको साथ दे करके विचार करके काम। संजीव जी आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए। अब मुझे बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी पता है कि कांग्रेस को कितना इंतजार करे? आप सर आप लोग एक एक करके बोलिए सर, किसी की आवाज समझ नहीं आ रही है। नहीं है मुख्यमंत्री आपने 3 दिन बदल दिया, ये महत्वपूर्ण क्या दिया आपने उत्तराखंड को? मुझे बताइए। आज तीर्थ पुरोहित जो है सड़कों पे हैं, आप मुझे बताइए। बेरोजगारी में उत्तराखंड नंबर 1 पे है, रोजगार खत्म कर दिए, 1000 से ज्यादा उद्योग बंद पड़े हैं। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? सवाल आप अपनी बात कीजिए ना। कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, सवाल इस बात पे, उसमें आपको दर्द हो रहा है। कांग्रेस तय कर लेगी, बहुत जल्द पता लग जाएगा आपको। मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता का विषय है। मुख्यमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, मुख्यमंत्री कांग्रेस का भी है, मुख्यमंत्री बीजेपी का भी है, वही मुख्यमंत्री जनता का भी है। सवाल आपने बताइए, जनता को बताइए क्या उपलब्धि थी आपने जो है त्रिवेंद्र रावत को हटाना पड़ गया, फिर तीरथ सिंह रावत हटाना पड़ गया, मात्र 3 महीने में आपने 3 मुख्यमंत्री दे दिए। क्या गारंटी है कि धामी जी भी पूरे 5 महीने गुजार लेंगे? भी नहीं गुजार पाएंगे। इस बात का जवाब दीजिए ना। आपको चिंता छोड़िए कांग्रेस का नेता कौन होगा कौन नहीं होगा, कांग्रेस अपना तय कर लेगी। हमारे जितने मुख्यमंत्री हैं सबने डेवलपमेंट करा है। बहुत डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट करे संजीव भाई मुझे बताओ, अगर डेवलपमेंट करा है तो बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर त्रिवेंद्र रावत जी ने डेवलपमेंट किया तो बदला क्यों, मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति इसकी क्षमता रखता है कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है भविष्य में।
हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा, बंशीधर भगत जी ने भी यही कहा था हम 10 मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपने सही कहा मुख्यमंत्री 10 बनाएंगे, बंशीधर जी ने कहा था, बनाइए 10 मुख्यमंत्री। मैं तो कहता हूँ 56 को 56 बनाइए, सबको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दीजिए, प्रदेश का विकास हो रहा है यहाँ पे। अमरजीत जी जिस तरीके से चलिए ठीक है, महंगाई के मुद्दे पर सचिन पायलट ने घेरा है, लेकिन जहां तक चूंकि अब विधानसभा चुनाव होने हैं तो आपकी तरफ से भी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, लेकिन ये देखा जा रहा है कि चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, सर लीडरशिप को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखी जा रही है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी को अपनी बात रखने का जो पूरा मौका पार्टी देती है रखनी चाहिए। यही लोकतंत्र की जो है खूबसूरती भी यही होती है। और सभी पक्षों को अगर सलाह करके मान करके एक नेता को पक्ष बना दिया जाएगा या प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा या पंजाब में होगा, ये पार्टी तय कर लेगी। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है जिससे कि पार्टी को नुकसान हो रहा है, ये हम तय कर लेंगे बहुत जल्द। हो सकता है, मुझे लगता है आज नहीं तो कल तक आप तक सूचना पहुंचेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सर अमरजीत जी, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्या किसी कमजोरी को लोकतंत्र की खूबसूरती का बहाना नहीं बनाया जा रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है। नजर आ रही है पार्टी की इसमें, अब कोई कमजोरी नहीं है। अगर दिल्ली में अगर प्रीतम सिंह जी जाके चर्चा करते हैं, हरीश रावत जी का भी मत सुन लिया जाता है या किसी अन्य नेता का भी मत सुन लिया जाता है, निर्णय केंद्र से हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने करना है, इसमें क्या परेशानी है? विधायक समय आने थे, सभी को साथ लेकर चलना है, चुनाव का समय है, विचार ऐसा होगा, ऐसा उद्योगी व्यक्ति आएगा जो कि हमें 2022 विजयी करवाएगा। हमें इस पर चर्चा करनी है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह आप क्या चाहते हैं, रातों रात मुख्यमंत्री की तरह अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं, नेता प्रतिपक्ष बदलते हैं? हमने नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बदलना था, वो तो आपको मालूम है। इंदिरा हृदय जी दिवंगत हो गई, उनका निधन हो गया, उनके बाद ये पद खाली हुआ, हमें भरना पड़ रहा। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है यहाँ पे 3 मुख्यमंत्री बदल दो, चौथे के लिए भी तैयार बैठे। लेकिन सर सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है ना सर, सिर्फ एक बार का मौका देता मुख्यमंत्री बनने का, दिखा दो विकास कितना हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में। अमरजीत जी, सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, राजस्थान में भी वैसा ही देखा जा रहा है, पंजाब में भी वैसे ही देखा जा रहा है, पंजाब में भी तो देखी जा रही है सर गुटबाजी। मुझे न्यास भाई, आपको हरियाणा पंजाब नजर आ रहा है, राजस्थान नजर आ रहा है, क्या आपको हरियाणा में ये समस्या नजर नहीं आ रही? क्या आपको योगी जी का कितना विरोध हो रहा है दिल्ली में? वो प्रधानमंत्री की तस्वीरों को वहां से हटा दिया जाता है, क्या वो विरोध नजर नहीं आता? किस प्रकार से बिहार में विरोध हो रहा है वो नजर नहीं आता? किस प्रकार से 3 बताइए क्यों बदलने पड़े, तमाम विधायक दिल्ली जाके पड़े रहे, वो नजर नहीं आ रहा। आप देखिए, हम तो मान रहे हैं कि भाई कांग्रेस विचार कर रही है, विचार करके आपको बताएगी कौन बनेगा नेता हमारा, लेकिन सवाल ये है कि आपको इनका भी देखना चाहिए। राजस्थान छोड़िए, पंजाब छोड़िए, हम तय कर लेंगे। अब इस पर भी तो चर्चा कीजिए, किस प्रकार से योगी सरकार के विरोध में तमाम नेता दिल्ली पड़े, 200 से अधिक विधायक दिल्ली पहुंच गए थे इनके योगी जी को हटाने के लिए, और किस प्रकार से योगी जी ने विरोध करते हुए नड्डा जी की तस्वीर हटा दी, मोदी जी की तस्वीर हटा दी, अमित शाह जी की तस्वीरें हटा दी अपने सोशल मीडिया से। देखिए जाके, आज वहाँ पे एक विधायक नहीं है और आप बीजेपी की सीटें कम आने की खुशी में आप वहाँ पे पटाखे फोड़ते हैं। जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीटें से रुक जाती है और आपकी एक सीट नहीं आती है, आप वहाँ पटाखे फोड़ते हैं। आपकी आज लगातार ये हालत हो गई है। आपने, आप समझिए संजीव जी, जो काम सर पहले बोल लेने दीजिए, अमरजीत जी बोल लेने दीजिए उन्हें। कर सकती है, कांग्रेस वो काम नहीं कर सकती। आप लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांट कर वोट मांगते हो, कांग्रेस की यही कमजोरी है, कांग्रेस बांटती नहीं। सर आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी सर। अमरजीत जी पहले आप उन्हें सुन लीजिए। कितने एम्स बना दिए सचिव जी बताइए जरा। आजादी के बाद से लेकर मुझे बता दीजिए, मोदी जी ने अपने कार्यकाल में कितने अस्पताल बनाए देश में? तो इसमें कोई मोदी जी की उपलब्धि नहीं है, ये परियोजना है, चली आ रही है पिछले 17 सालों से। भारतीय जनता पार्टी की मुझे लग रहा है जो हम सांस ले रहे हैं यदि मोदी सरकार हमें दे रही है। ठीक है संजीव जी, लेकिन
संजीव जी, लेकिन जिस तरीके से बढ़ती महंगाई के ऊपर आप क्या कहेंगे? आज 2014 से पहले अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होता था तो आप लोग धरना प्रदर्शन करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, स्मृति ईरानी जी बाहर निकल आती थी, इसका विरोध प्रदर्शन किया जाता था। लेकिन आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो आसमान छू रही हैं, और इस पर फिर आप लोग खामोश क्यों हैं? एक वो भी दौर था जब आप लोग विरोध प्रदर्शन करते थे, अब आपकी सरकार बन गई तो आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं। हम इसमें भी तो चर्चा करना चाहते हैं। आज से पहले जो हमारा गरीब आदमी था वो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य ना अच्छे स्वास्थ्य ना मिलने के कारण दम तोड़ देता था। आज उनको आयुष्मान योजना कार्ड के माध्यम से 5 लाख का न्यासी आयुष्मान योजना के तहत मुझे मेरे भाई बता दें कितने कोरोना का इलाज हुआ, मुझे बता दीजिए। अमरजीत जी बोल लेने दीजिए, उन्हें बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। देहरादून जाना पड़ता था, मेरे को ऋषिकेश से देहरादून जाना पड़ता था, जो 4 घंटे लगते थे। आज मेरे को देहरादून से ऋषिकेश जाना है 40 मिनट लगते हैं। आज आप ये भी देखिए, आज दिल्ली जाना है तो 10 घंटे लगते थे, तो आज 3 घंटे लग रहे हैं। ये डेवलपमेंट तो देखिए, आने वाला टाइम पे ट्रेन से हम गणप्रयाग और बद्रीनाथ जी का हमारा टारगेट है, वो भी तो देखिए। आज हमारी 4 धाम यात्रा करनी है, दिल यात्रा के लिए हमको 4 धाम यात्रा के लिए हमको 20 दिन लगते थे, आज वो 5 दिन में 4 दिन में पूरी होगी। ये भी तो देखिए। ठीक है सर, ठीक है सर। अमरजीत जी जवाब दीजिए। अमरजीत जी, मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, पिछले दिनों आज 1.5 वर्ष से ऊपर कोरोना हो गया हमारे देश में। इस 1.5 वर्ष में आयुष्मान योजना के तहत कितना कोरोना पेशेंट को या कोरोना से जो पीड़ित लोग थे कितनों का इलाज हुआ, मुझे मेरे भाई बता दें। कौन से अस्पताल में हुआ? लोगों ने लाखों रुपया कर्ज लेकर के अपने इलाज करवाए, लोग को उसके बावजूद लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या किया मोदी सरकार ने? ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं करा सके, लोगों को रेमडेसिविर दवाइयां नहीं मिल सकी, लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिले। और मेरे भाई बता रहे हैं अस्पताल मेरे भाई देख रहे हैं तो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। मुझे बताइए एक भी अस्पताल पूरे देश में बता दीजिए कितने अस्पताल मोदी सरकार ने बनाए? केवल और केवल जनता का पैसा ऐंठने का काम किया है, वो महंगाई से, पेट्रोल के माध्यम से, डीजल के माध्यम से, रसोई गैस के माध्यम से आपने जनता को लूटने का काम किया है। रही बात सड़कों की, ये सड़कों की परियोजना कोई मोदी सरकार नहीं लेके आई है। बात समझिए, जो अभी आप करण प्रयाग रेल मार्ग जो रेल परियोजना की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस सरकार के समय की है। अगर ऑल वेदर रोड की बात करें तो ये परियोजना हरीश राव ने करके है। आपने क्या किया? आपने केवल फीता काटने का काम किया। आपने जनता को फिर बरगलाया। जनता बरगलाने वाली नहीं है। आप झूठ जितना बोले, ऊंचा बोल लीजिए, जनता समझ चुकी है। और मैं बता रहा हूँ दूसरी बात, आजकल के सर्वे बहुत आ रहे हैं, जरा सर्वों पर भी गौर कीजिए। तमाम सर्वों में आपकी मिट्टी पलीत हो रही है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ 2022 में उत्तराखंड में वापसी कर रही है। इससे आप निश्चित रहें। जी संजीव जी, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सपने देखना सबका आ गया, सपने देखने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। फ्लाई ओवर की बात कर रहे हैं, ये जो फ्लाई ओवर की बात कर रहे हैं हमने भी देखा है। मेरा घर इधर ही है, जो वैशाली फार्म वाला फ्लाई ओवर है। 5 साल से हम इन नदियों में गिरते रहे, एक्सीडेंट होते रहे, मेरा बंदर बांध के पैसे के बंदर बांध के कारण ये फ्लाई ओवर बनने को तैयार हुआ। आज हरीश रावत जो मुख्यमंत्री जी है, बहुरा के मुख्यमंत्री थे, और इनकी झगड़ा चलता था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जो आरोप लगा रहे हैं। आपसे ज्यादा झगड़ा तो किसी का नहीं चला होगा। अरे सार्वजनिक है और आपके झगड़ों के कारण जनता को इतना नुकसान हुआ है। आप जो बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट, अरे दुनिया को दिख रहा है कि भारत हमारा। कौन सी दुनिया को दिख रहा है? तमाम दुनिया के मीडिया में, तमाम दुनिया की मीडिया में मोदी जी के कामों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं? कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं आप? पूरी दुनिया तारीफ कर रही है मोदी जी के कार्यों की। बताइए ना कौन सा देश तारीफ कर रहे हो? मुझे एक देश का नाम बताइए, मुझे बताइए कौन सा देश आपका नाम ले। न्याज भाई इनसे पूछिए कि कौन सा देश तारीफ करना है, मुझे बता दीजिए। आप लोग को ड्रामा करना आता है, आप लोग को दिखाना आता है। कमाल कर दिया। मुझे बताइए उस देश का नाम तो बताइए जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार की तारीफ कर रहा है। बताइए कौन सा देश है सर? एक एक करके आप लोग बोल लीजिए सर। कांग्रेस भी उसी तब्दीली कोरोना आता, जहाँ कांग्रेस पर देश राज्य है वहां पे कोरोना ज्यादा पूछो, वहां पे लोगों को आपने बहाना बनाया कि वहां पे पकड़ी गई, जहाँ पे वैक्सीन दी, वैक्सीन बेची गई, वैक्सीन भेजी गई, आपके प्रदेश को दिया। आप ये मीडिया में कोरोना जब आया मोदी सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए सारे अधिकार अपने पास रखे,
राज्यों को कोई अधिकार नहीं दिए हैं कोरोना को टैकल करने के लिए। सुन लीजिए नाम पे पैसे ले गए। संजीव जी, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखें। अगर सुनने की क्षमता है, मगर मैं बता रहा हूँ नहीं है क्षमता आप में सुनने की। प्रधानमंत्री जी द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में फ्री वैक्सीनेशन का कैंप चलाया गया। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि पैसे वाले सरकारी सुन लीजिए, कांग्रेस सुन लीजिए। ये सारा भ्रष्टाचार चल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। भ्रष्टाचार कांग्रेस में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी दूध की तिली है, हर तरफ हरा ही हरा है। बहुत बढ़िया। मैं तो आपसे ये जानना चाहते हैं, इनसे पूछिएगा कि कौन सा देश ऐसा है दुनिया का जो मोदी सरकार की तारीफ कर रहा है कोरोना काल में, जो जिस प्रकार से इसको हैंडल किया गया। मुझे बताएं मेरे भाई। जी संजीव जी बताइए, बताइए कौन सा देश है? पूरी दुनिया तारीफ करे, पूरी दुनिया। सर ये वही पूछ रहे हैं कि आप 200 देशों को छोड़िए। ठीक है सर वक्त की कमी है। एक फाइनल कमेंट मैं चाहता हूं सर, संजीव जी आपसे मैं एक फाइनल कमेंट चाहता हूं कि आप ये बताइए, ठीक है आपने सड़क की बात की, हेल्थ सेक्टर की बात की, आपने कोरोना काल में मोदी जी द्वारा फ्री में वैक्सीनेशन की बात की, लेकिन यहाँ पे मुद्दा सर एक ही है कि बढ़ती महंगाई को लेकर के हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और एक आखिरी कमेंट सर आपका सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमत पे आप क्या कहेंगे सर? सर भटकिएगा मत, सीधा जवाब दीजिएगा। सीधा सीधा ये बोलना है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस के जवाब है जो इनके प्रदेशों में, हमारे जो प्रदेश में उनके रेट से ज्यादा 12 रुपए 13 रुपए महंगा पेट्रोल डीजल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। ये तो जवाब दे रहे हैं इनके प्रदेश। ना बिल्कुल सही बात है। विपक्ष से सवाल पूछना चाहिए, सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए। सर आप लोग सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। न्यास भाई आप देखिए ना, सरकार में ये है, केंद्र सरकार में ये है, सवाल जो विपक्ष से कर रहे हैं आज। सर हम यहाँ पे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और उत्तराखंड में सर आप हैं, तो यहाँ पे जिस तरीके से सचिन पायलट ने हमला किया है, आपके सरकार को घेरा है, हम उसका जवाब मांग रहे हैं सर। सचिन पायलट जी को हम ये बोलना चाहते हैं, पहले आप अपने ये अब राजस्थान में रेट बता देंगे। अपने प्रदेश संभालिए, आप सब हमारे उत्तराखंड देखिए, हमारे उत्तराखंड को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आज जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहा है आदरणीय मोदी जी द्वारा। ठीक है सर, सर माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से, वक्त की थोड़ी कमी है, हमें यहाँ पे वाइंड अप करना होगा। तो संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमरजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़।